गांव की सुबह की हल्की रोशनी, खेतों की ताजी हवा और मिट्टी की खुशबू से आरव का दिन शुरू हुआ। आरव 18 साल का जिज्ञासु और शरारती लड़का था। उसे अपने छोटे छोटे कामों में भी मजा आता और वो हमेशा कुछ नया सीखने और देखने के लिए उत्सुक रहता। गांव के लोग उसे प्यारा और हंसमुख समझते थे। इस गांव में हाल ही में एक नई आंटी मीरा शिफ्ट हुई थी। मीरा एक आकर्षक और गर्मजोशी भरी महिला थी। आरव की पहली नजर में ही उनकी सादगी और मुस्कान ने उसे प्रभावित किया। शुरू में आरव सिर्फ दोस्ताना बातें करता, हल्का फुल्का मजाक करता और मीरा भी शर्माते हुए मुस्कुराती। धीरे धीरे ये दोस्ती और नजदीकियों में बदलने लगी। एक दिन आरव और मीरा टेरेस पर खड़े थे। हल्की बारिश हो रही थी और बाहर का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था। बारिश की बूंदें उनके बालों और कपड़ों पर गिर रही थी। आरव ने धीरे से मीरा का हाथ पकड़ा और मीरा ने शर्माते हुए उसका हाथ थामा। उनके चेहरों पर हल्का ब्लश था और आंखों में सटीक शर्म दिखाई दे रही थी। आरव ने मीरा के गाल पर प्यार भरा, सुरक्षित और सम्मानजनक किस किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा। ये पल दोनों के लिए यादगार और भावनात्मक था। तभी मीरा के पति रामेश अचानक टेरेस पर आ गए। आरव और मीरा दोनों चौंक गए और अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। रामेश ने हल्के स्वर में पूछा, यहां क्या हो रहा है? आरव ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, बस बारिश और टेरेस का मजा ले रहे थे। मीरा ने भी शर्माते हुए कहा, बस थोड़ी बातें कर रहे थे। रामेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, गांव में लोग देख रहे हैं। आरव और मीरा ने चुपके से राहत की सांस ली और फिर भी एक दूसरे की ओर मुस्कुराहट भेजी। अगले दिन गांव में त्योहार का माहौल था। पूरे गांव में रंग बिरंगी सजावट और हल्की हल्की मिठाइयों की खुशबू थी। आरव और मीरा ने साथ में बाजार में घूमना शुरू किया। दोनों ने मिठाइयां खरीदी, हल्की फुल्की हंसी और टीजिंग की। बच्चों के खेल, लोकल गीत और ढोलन गाड़ों की आवाज के बीच उनके बीच की बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। गांव वाले भी उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे, लेकिन आरव की शर्म और मीरा की शर्म उन्हें और प्यारे बनाती थी। शाम होते होते दोनों टेरेस पर आए। फेरी लाइट्स और मोमबत्तियों की रोशनी ने माहौल और भी रोमांटिक बना दिया। आरव ने मीरा के लिए छोटे फूल रखे। मीरा ने ब्लश करते हुए कहा, आप सच में बहुत ध्यान रखते हैं। आरव ने शर्माते हुए कहा, बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। बारिश की हल्की बूंदों में दोनों टेरेस और बैकयार्ड में खेल खेल में थोड़ी नजदीकियां बढ़ा रहे थे। आरव ने मीरा के हाथ को धीरे से पकड़ा और गाल पर स्नेहपूर्ण किस किया। यह पल दोनों के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। कुछ देर बाद रामेश फिर से टेरेस पर आए और उन्हें देख लिया। आरव और मीरा दोनों शर्म से लाल हो गए। रामेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह पल आपका है, लेकिन ध्यान रखना, गांव में सब देख रहे हैं। आरव और मीरा ने चुपके से राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर मुस्कान भेजी। इस घटना ने उनके बीच की इमोशनल बॉन्डिंग और सटल रोमांटिक टेंशन को और मजबूत कर दिया। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच प्लेफुल टीजिंग और नजदीकियों के कई छोटे पल आए। कभी बाती गांव वालों की आंखों से बचते हुए बैकयार्ड में फूल तोड़े, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए मीरा के हाथ को हल्का सा पकड़ लिया। इन छोटे छोटे पलों ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे और गहरा कर दिया। गांव में एक शाम सनसेट के समय टेरेस पर दोनों बैठे थे। आसमान लाल पीला हो रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। आरव ने मीरा की ओर देखा और धीरे से कहा, आपके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। लगता है जैसे समय धीरे चल रहा है। बारिश की बूंदें और टेरेस की लाइट्स ने इस पल को और भी सिनेमैटिक और रोमांटिक बना दिया। अंत में एक दिन जब वे टेरेस पर थोड़ी देर अकेले थे, आरव ने मीरा का हाथ जेंटली पकड़ा और उनके गाल पर एक और स्नेहपूर्ण किस किया।
ये पूरी तरह सुरक्षित अफेक्शनेट जेस्चर था। तभी रामेश आ गए और उन्हें देख लिया। दोनों शर्म से लाल हो गए और रामेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया, लेकिन ध्यान रखना। दोनों ने चुपके से राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस तरह गांव का ये छोटा सा राज प्लेफुल बॉन्डिंग, ब्लश और सेफ रोमांस के साथ सिनेमैटिक और यादगार अनुभव बन गया।